नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब मैंने आपको बताया है कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब एक सेंटेंस के अंदर ऐसी वर्ब होती है जो फाइनाइट वर्ब का कार्य नहीं करती है। उस वर्ब को हम बोलते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल की हम बात करते हैं तो पार्टिसिपल हमारा 3 टाइप का पार्टिसिपल होता है। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकेंड इज पास्ट पार्टिसिपल, and third one is perfect participle। ये दोस्तों 3 तरह का हमारा पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब हम आज बात करेंगे अपने इस टॉपिक में प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, किस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है। स्टूडेंट्स की बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, एग्ज़ाम में बड़ी गलती करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में। तो अभी आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। आइए दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने आपको बताया है कि नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब होती है और सेंटेंस में मेन वर्ब का कार्य नहीं करती है, ये आप जानते हैं पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने आपको पहले बताया है कि पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट होता है और नॉन फाइनाइट में हमारा इन्फिनेटिव आता है, जीरंड आता है, फिर पार्टिसिपल आता है। तो पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव का कार्य करता है। सेंटेंस में पार्टिसिपल क्या करता है। पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव का कार्य करता है, एक विशेषण का कार्य करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कार्य की निरंतरता को दर्शाता है। कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन, यानी कार्य की निरंतरता को, कार्य लगातार चल रहा होता है, कार्य की निरंतरता को लगातार जारी होने को दर्शाता है। कार्य की निरंतरता यानी कार्य का जारी होना, यह प्रेजेंट पार्टिसिपल दर्शाता है। बात करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में हिंदी रिकॉग्निशन की। हिंदी रिकॉग्निशन, हिंदी पहचान होती है कि कोई भी हम हिंदी का सेंटेंस बोलते हैं और उस हिंदी सेंटेंस में आने वाली हिंदी वर्ब में यदि जुड़ता है ता हुआ, ती हुई, ते हुए या इसके अलावा जुड़ता है कर। अगर किसी भी हिंदी वर्ब में ता हुआ, ती हुई, ते हुए या कर शब्द जुड़ता है तो उस हिंदी वर्ब को हम बोलते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। रूल होगा हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल इक्वल होता है आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए रूल होता है। अब देखिए एग्जाम्पल, देखिए मैंने कहा कि मैंने उसे आते हुए देखा। तो यहाँ पर देखिए ता हुआ, ती हुई, ते हुए, मैंने आपको बताया है कि अगर किसी भी हिंदी वर्ब में ता हुआ, ती हुई, ते हुए शब्द जुड़ते हैं तब वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए रूल होता है इंग्लिश ग्रामर में आईएनजी फॉर्म। मैंने उसे आते हुए देखा,
आई सॉ हिम कमिंग, मैंने उसे आते हुए देखा। तो यहाँ पर ये कमिंग जो है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। इसी तरह से मैंने कहा कि हमने उसे दौड़ते हुए देखा। वी सॉ हिम दौड़ते हुए, वी सॉ हिम रनिंग। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ रनिंग, यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल था कमिंग। तो इस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हो रहा है ता हुआ, ती हुई, ते हुए। और एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे। देखिए मैंने कहा एक विद्यार्थी ने कुत्ते को भौंकते हुए देखा। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल कहाँ पर यूज हुआ है। प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने आपको बताया कि हिंदी वर्ब में अगर ता हुआ, ती हुई, ते हुए शब्द जुड़ता है तो वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो यहाँ पर भौंकते हुए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और भौंकते हुए ये एक एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। एक विद्यार्थी ने कुत्ते को भौंकते हुए देखा। अ स्टूडेंट सॉ द डॉग बार्किंग। तो यहां पर देखिए बार्किंग जो है ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। तोता उड़ता हुआ आया, ये एक और एग्जांपल लेते हैं। तोता उड़ता हुआ आया, यहां पर ता हुआ शब्द जुड़ा हुआ है। द पैरट केम, उड़ता हुआ फ्लाइंग। तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए रूल आईएनजी फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उड़ना फ्लाई होता है, आईएनजी लगाएंगे। भौंकना बार्क होता है, आईएनजी लगाएंगे। तो इस तरह से ता हुआ, ती हुई, ते हुए में आप देख रहे हैं कि पहले सेंटेंस ट्रांसलेट हो रहा है और बाद में पार्टिसिपल आ रहा है। अब बात करते हैं कर वाले कुछ एग्जाम्पल्स की। ये तो हुए ता हुआ, ती हुई, ते हुए के एग्जाम्पल। बात करेंगे कर वाले एग्जाम्पल की। तो यदि कर वाला एग्जाम्पल आता है तो कर वाले एग्जाम्पल में प्रेजेंट पार्टिसिपल का स्थान बिल्कुल स्टार्टिंग में रखा जाता है। देखिए कैसे। मैंने कहा कि शोर सुनकर चोर भाग गया। शोर सुनकर चोर भाग गया। यहाँ पर देखिए कर शब्द जुड़ा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब इसको हमें स्टार्टिंग में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। सुनना होता है हियर, आईएनजी लगाएंगे, क्या हो जाएगा? हियरिंग हो जाएगा। शोर सुनकर, हियरिंग द नॉइज, चोर भाग गया। द थीफ, हियरिंग द नॉइज द थीफ रैन अवे, चोर भाग गया। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में यूज हुआ है। यदि कर शब्द जुड़ता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा स्टार्टिंग में यूज होता है। इसी तरह से मैंने कहा अपने पति की मौत का समाचार सुनकर एक औरत बेहोश हो गई। तो देखिए यहाँ पर अपने पति की मौत का समाचार सुनकर एक औरत बेहोश हो गई। तो यहाँ पर कर शब्द जुड़ा हुआ है। देखिए सुनकर, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। कर शब्द जुड़ने से ये स्टार्टिंग में ट्रांसलेट होगा। सुनना होता है हियर, आईएनजी लगाएंगे। हियरिंग, हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, a woman became
फेंटेड, या आप सेंसलेस भी लगा सकते हैं, फेंटेड या सेंसलेस एक ही बात होती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर कर शब्द जुड़ता है तो कर शब्द के लिए स्टार्टिंग में हम यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने कहा दाएं मुड़कर तुम्हें एक पेड़ मिलेगा, दाएं मुड़कर तुम्हें एक पेड़ मिलेगा। यहां पर देखिए कर शब्द जुड़ा है, तो स्टार्टिंग में ट्रांसलेट होगा टर्निंग टू द राइट, दाहिने मुड़कर तुम्हें एक पेड़ मिलेगा, यू विल फाइंड अ ट्री। तो यहां पर देखिए टर्निंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, हियरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है और हियरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो अगर कर शब्द जुड़ता है तो उसका इस्तेमाल स्टार्टिंग में किया जाता है, और यदि तावा ती हुई ते हुए होता है तो उसको ट्रांसलेट लास्ट में किया जाता है। ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, पास्ट पार्टिसिपल। तो देखिए दोस्तों, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। पास्ट पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब आप सभी जानते हैं, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब मुख्य क्रिया नॉन नहीं, जो सेंटेंस में मुख्य क्रिया का कार्य नहीं करती, एक ऐसी वर्ब को हम पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पास्ट पार्टिसिपल एक ऐसी वर्ब है जो एक एडजेक्टिव का कार्य करती है। एडजेक्टिव का ये कार्य करती है एडजेक्टिव की तरह, और पास्ट का एक्शन शो करती है, यानी हमें पास्ट के कार्य को बताती है, पास्ट के एक्शन को ये हमें बताती है। बात करेंगे हिंदी रिकॉग्निशन का। हिंदी रिकॉग्निशन, हिंदी पहचान। कोई भी हिंदी का सेंटेंस हम बोलते हैं और उस हिंदी सेंटेंस में आने वाली हिंदी वर्ब में यदि जुड़ता है कर, हुआ, हुई, हुए, ये शब्द अगर जुड़ते हैं हिंदी वर्ब में, तो उस हिंदी वर्ब को हम क्या कहते हैं, उस हिंदी वर्ब को हम कहते हैं कि ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। ता हुआ, ती हुई, ते हुए। और ये एक सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य करता है, एक विशेषण का कार्य करता है, पास्ट के एक्शन के बारे में हमें बताता है। अब देखिए एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करा देता हूं। देखिए, मैंने कहा कि मैंने एक मरा हुआ सांप देखा। तो आप इस हिंदी सेंटेंस में देखिए, वर्ब में हुआ, हुई, हुए शब्द मैंने आपको बताया है कि अगर किसी भी हिंदी वर्ब में हुआ, हुई, हुए शब्द जुड़ता है तो वहाँ पर कौन सा पार्टिसिपल होता है, वहाँ पर हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है। और पास्ट पार्टिसिपल के लिए रूल होता है हमारा, पास्ट पार्टिसिपल के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है पास्ट पार्टिसिपल इक्वल होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए, जो थर्ड फॉर्म होता है उसको हम पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। इसीलिए तो जहां पर पास्ट पार्टिसिपल होगा वहां पर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। मैंने एक मरा हुआ सांप देखा। आई सा अ डाइड स्नेक। आई सा डाइड स्नेक। तो यहाँ पर डाइड जो है हमारा क्या हुआ, पास्ट पार्टिसिपल हुआ। और विशेषता बता रहा है, देखिए मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव का कार्य करता है। तो इसने नाउन स्नेक का विशेषता बताया है कि नाउन स्नेक कैसा है, मरा हुआ है। ऐसे ही मैंने कहा उसने अपना खोया हुआ पेन
पाया, उसने अपना खोया हुआ पेन पाया। तो यहाँ पर देखिए हुआ शब्द जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल होगा। ही फाउंड हिज लॉस्ट पेन, उसने अपना खोया हुआ पेन पाया। तो यहाँ पर लॉस्ट जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, पास्ट पार्टिसिपल, ये हुआ हमारा पास्ट पार्टिसिपल। बात करेंगे खोया हुआ समय, खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। खोया हुआ समय, हुआ शब्द यहाँ पर जुड़ा हुआ है, लॉस्ट, लॉस्ट टाइम नेवर रिटर्न, लॉस्ट टाइम नेवर रिटर्न्स। तो यहाँ पर देखिए लॉस्ट, ये हुआ हमारा पास्ट पार्टिसिपल। तो देखिए बिल्कुल विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। यहाँ पर पेन की विशेषता बताइए, खोया हुआ है। यहाँ पर समय की विशेषता बताई है, समय भी खोया हुआ है। तो कुछ और एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं। मैंने कहा कि हमने दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखा। तो यहाँ पर देखिए हुआ शब्द जुड़ा हुआ है, लिखने में वर्ब हमारा लिखना है और हुआ शब्द यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर होगा हमारा पास्ट पार्टिसिपल। हमने दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखा, वी सा समथिंग रिटन ऑन द वॉल। तो यहाँ पर देखिए रिटर्न जो है हमारा पास्ट पार्टिसिपल हुआ। इसी तरह से हम बात करेंगे हमने खोया हुआ पर्स पाया। क्या हो जाएगा, वी फाउंड लॉस्ट पर्स, वी फाउंड लॉस्ट पर्स। तो यहाँ पर लॉस्ट क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हुआ। तो इस तरह से अगर हुआ हुई हुए शब्द जुड़ता है, बात कर रहे हैं हुआ हुई हुए, तो अगर ये शब्द जुड़ता है किसी भी हिंदी वर्ब में, तो वहां पर हो जाता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। और यदि इससे पहले हम पढ़ के आए हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगर यहां पर ता ते ती शब्द जोड़ देते हैं, तो अगर ता ते ती शब्द जोड़ देते हैं तब हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। और यदि ये ता ते ती शब्द को हटा देते हैं, केवल हुआ हुई हुए शब्द जुड़ा हुआ होता है, तब हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आप लोग समझ लेंगे, और बाकी कुछ नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना, बिल्कुल आराम से पढ़ लेंगे। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, समझ आ जाए तो एक बार में ही ठीक है, अगर समझ ना आए तो दोबारा से फिर से वीडियो को प्ले करके दोबारा देखिए, नहीं समझ आता तीसरी बार देखिए, नोट्स बनाइए, परफेक्ट पार्टिसिपल साथ बने। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। क्योंकि पार्टिसिपल जो है मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग से ही कि पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है जो सेंटेंस में मेन वर्ब का कार्य नहीं करती है, तो बिल्कुल उसी की कैटेगरी में ये जाते हैं। तो ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, यानी सेंटेंस में ये मेन वर्ब का कार्य नहीं करती है। एक ऐसी वर्ब है जो सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब का कार्य नहीं करती है। बात करेंगे हिंदी रिकॉग्निशन का, हिंदी पहचान की बात करेंगे। हिंदी रिकॉग्निशन, हिंदी पहचान होती है कि अगर कोई भी हिंदी का सेंटेंस हम बोलते हैं, उसमें आने वाली जो भी क्रिया होती है हिंदी वर्ब होती है, अगर उस हिंदी वर्ब में जुड़ता है कर, करके, करने के बाद, या बाद की जगह पश्चात,
या उपरांत, ये आदि शब्द भी आते हैं। तो मैं आपसे बता रहा हूं कि अगर किसी भी हिंदी वर्ब में कर, करके, करने के बाद, करने के पश्चात, करने के उपरांत या करने के बाद ये शब्द यदि जुड़ते हैं तब हम कहते हैं कि वो हमारी हिंदी वर्ब जो है वो हमारी परफेक्ट पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। और परफेक्ट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, एक विशेषण का कार्य करता है, विशेषता बताता है। बात करेंगे रूल की। सेंटेंस स्ट्रक्चर में इंग्लिश ग्रामर में रूल होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल इक्वल होता है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग का प्रयोग करना होगा परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए। तो ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है। और ये जो हुआ ये हुआ हमारा एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस के अंदर ये वाला फॉर्मूला होता है। और यदि हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस के अंदर परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग, हैविंग के बाद बीन शब्द आ जाएगा, हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये पैसिव वॉइस में परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए रूल ये होता है, हैविंग बीन बीच में आ जाता है, हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म। चलिए एग्जाम्पल के साथ क्लियर कर लेते हैं। यस, बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। हमने पढ़ा है परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए रूल होता है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये हुआ हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म होता है। पैसिव वॉइस के लिए मैंने बताया बीच में बीन शब्द आ जाता है, पैसिव वॉइस में हो जाएगा हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर मैंने आपको देखिए एग्जाम्पल मैंने बताया है कि अगर कोई भी हिंदी वर्ब होती है और उस हिंदी वर्ब के एट लास्ट बोला जाता है कर, करके, करने के बाद, करने के पश्चात, करने के उपरांत। जैसे मैंने कहा कि दूध पीकर बिल्ली भाग गई, दूध पीकर बिल्ली भाग गई। तो इस तरह के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है कि परफेक्ट पार्टिसिपल में दो एक्शन होते हैं, दो एक्शन होते हैं, दो कार्य होते हैं, वर्क नंबर 1 एंड वर्क नंबर 2। तो यहाँ पर एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य स्टार्ट हो जाता है, तो ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो देखिए दूध पीकर बिल्ली भाग गई, तो यहाँ पर दो कार्य हैं, एक दूध पीने का कार्य है और एक भागने का कार्य है। तो दूध पीकर बिल्ली भाग गई, तो यहाँ पर क्या होता है कि दोनों कार्य फिनिश हो जाते हैं, यानी एक कार्य फिनिश होने के बाद दूसरा कार्य स्टार्ट हो जाता है। तो पहला कार्य भी फिनिश हो जाता है और दूसरा कार्य भी स्टार्ट हो जाता है, अर्थात वो भी फिनिश हो जाता है। तो हम इसको देखिए ट्रांसलेट करेंगे, दूध पीकर बिल्ली भाग गई। तो हैविंग पी कर शब्द यहाँ पर जुड़ा है, हैविंग ड्रंक, यहाँ पर ड्रंक जो है थर्ड फॉर्म यूज किया गया है। तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर रूल क्वालिफाई होता है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो हैविंग ड्रंक द मिल्क, हैविंग ड्रंक द मिल्क, बिल्ली भाग गई, द कैट रैन अवे। इसी प्रकार से मैंने कहा नाश्ता करके पिताजी दफ्तर गए, नाश्ता करके पिताजी दफ्तर गए। तो देखिए कर, करके, यहाँ पर कर शब्द है, फिर यहाँ पर करके है, या करने के बाद, करने के पश्चात, करने के उपरांत एक ही बात होती है। नाश्ता करके, तो हैविंग टेकन द ब्रेकफास्ट, हैविंग टेकन द ब्रेकफास्ट, द फादर दफ्तर गए, वेंट टू ऑफिस। तो देखिए हैविंग टेकन द ब्रेकफास्ट, द फादर वेंट टू ऑफिस। हैविंग टेकन ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है,
तो यहाँ पर देखिएगा हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैंने कहा दूध पीकर मैं सो गया। दूध पीकर मैं सो गया। हैविंग ड्रंक द मिल्क आई स्लेप्ट। तो इस तरह से हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, ये हमारा यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, तो ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल हुआ। तो इस तरह से आप देख रहे हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का भी यूज स्टार्टिंग में हो रहा है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। और ये सभी एग्जाम्पल हैं हमारे एक्टिव वॉइस के। एक्टिव वॉइस के अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है। एक्टिव वॉइस के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। बात करेंगे पैसिव वॉइस के कुछ एग्जांपल्स की। यस, हम देखते हैं इन पैसिव वॉइस परफेक्ट पार्टिसिपल इक्वल होता है हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर देखिए पैसिव वॉइस में हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ये वाला बीन सब बीच में आ जाता है, बाकी प्रेजेंट की तरह ही होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा बाढ़ से ग्रसित होने के बाद गांव वालों ने गांव छोड़ दिया। बाढ़ से ग्रसित होने के बाद गांव वालों ने गांव छोड़ दिया। तो यहां पर पैसिव वॉइस है, बाढ़ से ग्रसित होने के बाद, तो हम लगाएंगे हैविंग बीन सफर्ड, हैविंग बीन सफर्ड बाय द फ्लड। बाढ़ से ग्रसित होने के बाद या बाढ़ से पीड़ित होने के बाद गांव वालों ने गांव छोड़ दिया। द विलेजर्स लेफ्ट द विलेज। तो यहां पर आप देखिए हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ये हमारा पैसिव वॉइस में है। बाढ़ से ग्रसित होने के बाद गांव वालों ने गांव छोड़ दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं। माताजी के द्वारा डांटने के बाद एक लड़के ने घर छोड़ दिया। ये एक और एग्जांपल देखिएगा, माताजी के द्वारा डांटने के बाद एक लड़के ने घर छोड़ दिया। तो यहाँ पर माताजी के द्वारा डांटने के बाद, तो ये पैसिव वॉइस हुआ हमारा। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस के लिए क्वालिफाई करेंगे रूल को, हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म। डांटना जो है स्कोल्ड होता है, थर्ड फॉर्म में स्कोल्डेड। हैविंग बीन स्कोल्डेड बाय द मदर, माताजी के द्वारा डांटे जाने के पश्चात या डांटने के बाद एक लड़के ने घर छोड़ दिया। अ बॉय लेफ्ट द हाउस। यहाँ पर देखिएगा हमारा कहाँ है परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है। परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इस तरह से पैसिव वॉइस हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म, यहाँ पर ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है, हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म। और देखिए एक एग्जांपल देखिए, भूख से पीड़ित होने के बाद
एक भिखारी ने भूख से पीड़ित होने के बाद एक भिखारी ने एक रोटी चुराई। भूख से पीड़ित होने के बाद एक भिखारी ने एक रोटी चुराई। तो भूख से पीड़ित होने के बाद ये हमारा पैसिव वॉइस हुआ। तो हैविंग बीन ड्राइवन बाय हंगर, हैविंग बीन ड्राइवन बाय हंगर, एक भिखारी ने एक रोटी चुराई। अ बैगर स्टोल अ चपाती। तो यहाँ पर देखिए हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन ड्राइवन बाय हंगर, भूख से पीड़ित होने के बाद एक भिखारी ने एक रोटी चुराई। अ बैगर स्टोल अ चपाती। तो यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल होगा हमारा हैविंग बीन ड्राइवन। तो इस तरह से हम देख रहे हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का ट्रांसलेशन स्टार्टिंग में हो रहा है, और यदि एक्टिव वॉइस होता है तो एक्टिव वॉइस में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म होता है, और पैसिव वॉइस में हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म। मैंने आपको डीपली 1 बाय 1 करके पढ़ा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो स्टूडेंट्स को इनको समराइज करना होगा, और समराइज करने के लिए आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, पार्टिसिपल एट ए ग्लैंस। देखिए पार्टिसिपल मैंने यहाँ पर लिखा है ऑलरेडी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ये 3 तरह का पार्टिसिपल आपने पढ़ा है। बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हिंदी पहचान होती है कि जहाँ भी हिंदी वर्ब में अगर कोई भी हिंदी वर्ब होती है और उसमें जुड़ा हुआ होता है ता हुआ, ती हुई, ता हुआ, ती हुई, ते हुए, ये शब्द जुड़ता है तो वो वहाँ पर हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, हिंदी वर्ब में जुड़ा हुआ होता है हुआ, हुई, हुए। यानी यहाँ से जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है ता हुआ, ती हुई, ते हुए, तो यहाँ से मैंने इसको ता, ते, ती को निकाल दिया, तब यहाँ पर हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो गया है। परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, हिंदी वर्ब में जुड़ा हुआ होता है कर, करके, करने के बाद, या करने के पश्चात, या करने के उपरांत। तो ये रहा हमारा हिंदी पहचान, हिंदी रिकॉग्निशन है। यहाँ पर रूल होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल इक्वल होता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल में रूल होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पर रूल होता है पास्ट पार्टिसिपल के लिए। परफेक्ट पार्टिसिपल की अगर हम बात करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए रूल होता है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये आपने देखा पहचान, हिंदी रिकॉग्निशन हमारा क्लियर हो गया है। सभी का अलग अलग है। यहाँ पर ता हुआ, ती हुई, ते हुए हैं, यहाँ पर हुआ, हुई, हुए हैं, वहाँ पर वर्ब में जुड़ता है कर, करके, करने के बाद, करने के पश्चात, करने के उपरांत। रूल में यहाँ पर देखिए आईएनजी फॉर्म होती है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा वह दौड़ता हुआ आया, ही केम रनिंग, वह दौड़ता हुआ आया। तो यहाँ पर देखिएगा दौड़ता हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वह दौड़ता हुआ आया। आई सा हिम ईटिंग, मैंने उसे खाते हुए देखा। दे सा देम प्लेइंग, उन्होंने उन्हें खेलते हुए देखा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल।
और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक और पहचान आती है, कर शब्द भी इसी के अंदर आता है। यदि आप देख रहे हैं कि अगर ता हुआ ती हुई ते हुए हिंदी ट्रांसलेशन होता है, हिंदी में यदि ता हुआ ती हुई ते हुए वाला होता है, तब वहाँ पर पहले टेंस बनाया जाता है और टेंस के बाद फिर हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बाद में आता है। लेकिन यदि ये कर शब्द आ जाता है तो इसको स्टार्टिंग में यूज़ करना होता है। जिस प्रकार से देखिए, मैंने एक सेंटेंस कहा, टर्निंग टू द राइट, दाहिने मुड़कर, टर्निंग टू द राइट यू विल फाइंड अ टावर। दाहिने मुड़कर तुम्हें एक टावर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए टर्निंग का इस्तेमाल स्टार्टिंग में हुआ है, तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल स्टार्टिंग में भी यूज होता है यदि हिंदी में कर शब्द आता है। बात करेंगे पास्ट पार्टिसिपल की। पास्ट पार्टिसिपल में जैसे मैंने कहा कि आई फाउंड, यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। मैंने अपना खोया हुआ पेन पाया, तो यहाँ पर लॉस्ट जो है पास्ट पार्टिसिपल है। इसी तरह मैंने कहा दे फाउंड देम डाइड। उन्हें मरा हुआ पाया। आई सॉ अ डाइड हॉर्स। तो इस तरह से यहाँ पर डाइड पास्ट पार्टिसिपल है, लॉस्ट पास्ट पार्टिसिपल है। बात करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल की। परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए एग्जांपल देखिए, मैंने कहा कि खाना खाकर मैं सो गया। हैविंग ईटन द फूड आई स्लेप्ट। मैं सो गया। अब देखिए यहाँ पर हैविंग ईटन यानी पार्टिसिपल का यूज़, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज स्टार्टिंग में हुआ है। और यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल में कर शब्द बोला जाता है तो कर शब्द के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल स्टार्टिंग में आता है। और स्टूडेंट्स के माइंड में हर समय ये कन्फ्यूजन रहता है कि यहाँ पर देखिए गुरुजी यहाँ पर भी कर शब्द आ गया है और सर यहाँ पर भी कर शब्द आ गया है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, कि क्या अंतर होता है, क्या फ़र्क होता है, ये आपको समझ लेना है। तो यहाँ पर देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, दो वर्क होते हैं, वर्क नंबर 1 एंड वर्क नंबर 2। परफेक्ट पार्टिसिपल में दो कार्य होते हैं और दोनों ही कार्य, एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य भी समाप्त हो जाता है, तो दोनों एक्शन फिनिश हो जाते हैं। आप देख रहे हैं मैंने एक सेंटेंस लिखा है, हैविंग ईटन द फूड आई स्लेप्ट। खाना खा कर या खाना खाने के बाद या खाना खा करके मैं सो गया। तो दो एक्शन है यहाँ पर, खाना खाने का एक्शन भी कंप्लीट हो गया है और सोने का भी कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। और यदि एक्शन कंप्लीट नहीं होते हैं तब वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल को रखा जाता है। आप ये वाला एग्जांपल देख सकते हैं, टर्निंग टू द राइट यू विल फाइंड अ टावर। दाहिने मुड़कर तुम्हें एक टावर मिलेगा। तो अभी वर्क इनकम्प्लीट है, कर शब्द बोला गया है लेकिन वर्क इनकम्प्लीट है। टर्निंग टू द राइट यू विल फाइंड ए टावर, ना तो वो दाहिने मुड़ा है अभी और न ही उसे टावर मिला है। तो ये डिफरेंस आपको समझ लेना है, थोड़ा सा अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने कहा पानी पीकर, हैविंग ड्रंक द वाटर, पानी पीकर कौवा उड़ गया, द क्रो फ्लीव अवे। पानी पीकर कौवा उड़ गया, तो हैविंग ड्रंक ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है। परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ इन पैसिव वॉइस भी किया जाता है और पैसिव वॉइस में बीन शब्द आ जाता है, हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने कहा हैविंग बीन ड्राइवन बाय हंगर, अ beggar stole a piece of bread।
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हैविंग बीन ड्राइवन, ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस यूज़ किया गया है। इन पैसिव वॉइस बीन शब्द आ जाता है। तो इस तरह से आपने देखा, कोई कन्फ्यूजन आपका नहीं रहना चाहिए, कोई कन्फ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है। स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन कर शब्द को लेकर के रहता है, और कर शब्द को मैंने आपको बता दिया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, किस तरह से आप यूज़ करेंगे, और इसको आप समराइज करिएगा। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, नोट्स बनाइए, अपना पार्टिसिपल को क्लियर करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।